इस महंगाई के दौर में 8 साल अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा देने के बाद अब हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे यदि हमारे रोजगार छीन लिया जाएगा तो। सूचना मिली है कि आप लोगों से कोई वर्क नहीं लिया जाएगा। तो ये सर ऐसे तो मतलब बहुत दुर्भाग्य की बात है जो सर ऐसी बातें कही जा रही है, जबकि हम लोग इस योजना में हर चीज़ की योजना में हम लोग काफ़ी मेहनत करके हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तक 7 साल से बजट था और अब अचानक से बजट नहीं है सर, ये तो कोई बात ना हुई कि हम लोगों का जो भी रोजी रोटी छीन लिया जाए कि सर ये हम लोगों के जीवन के साथ राजनीति हो रही है या क्या हो रहा है सर, हमें नहीं समझ में आ रहा है। इसके लिए हम निवेदन इतना ही करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि सिर्फ और सिर्फ हमारी रोजी रोटी हमें दे दी जाए, बस इतनी ही निवेदन हम करते हैं सर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं इस समय पूरे अगर देश की बात करूं तो सबसे ज़्यादा महंगाई का दौर अपने टॉप पर है, अपने चरम पर है। आपको बता दूं 2015 की बात करूंगा, 2015 में एक वैकेंसी कृषि विभाग के द्वारा संचालित हुई थी, स्टार्ट हुई थी, जिसमें लगभग 916 पद सभी जनपदों में निकाले गए थे। वैकेंसीज स्टार्ट होती है, उसमें तमाम लोग की नियुक्ति होती है और उसके बाद लगातार ये लोग वर्क करना स्टार्ट करते हैं। इस समय 2022 है, आपको बता दूं इस समय योगी सरकार है, उस समय थी समाजवादी पार्टी सरकार। सरकारें चेंज हुई, उसके बाद क्या कुछ हुआ यहाँ पे देख रहे तमाम जो लोग वर्क कर रहे थे उसमें यहाँ पर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि इनकी जो वैकेंसी है उसको ख़त्म करके इनकी जॉब ख़त्म करी जा रही है। एक करके बात करूँगा और जानूंगा पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आपसे जानूंगा आपका नाम क्या भैया? सर मेरा नाम सुजीत कुमार है। क्या मामला है, यहाँ पे क्यों आए हुए? सर मामला ये है कि 2015 में मतलब जो है वैकेंसी निकली थी कंप्यूटर ऑपरेटर की हर जनपदों में कृषि विभाग में, जिसमें हमें रखा गया था। आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा की वैकेंसी थी जिसमें हम लोग कार्यरत थे और सर तब से लेके तमाम सारी योजनाएं आई हैं। नमामि गंगे योजना है, DBT के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र और सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऋणमोचन योजना, सारी योजनाओं को हम लोगों ने बड़ी ही ईमानदारी से ढंग से किया और रातों दिन मेहनत, यहाँ तक कि विभाग के कर्मचारी को मतलब हम लोगों को जब तक अधिकारी रात दिन दिन हमेशा काम करवाएं। और सर आज 8 साल 7 साल बीत गए तो अब बताया जा रहा है कि आप लोगों की सेवा समाप्त की जा रही। सर इस महंगाई के दौर में 8 साल अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा देने के बाद अब हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे यदि हमारे रोजगार छीन लिया जाएगा तो। अच्छा, ये आउटसोर्सिंग से ज्वाइनिंग हुई थी, 8 साल बाद ख़त्म करने की वजह क्या मानते हैं? आपसे जानूंगा। आपका नाम क्या भैया? इस समय नए टेसे भरते। नाम पहले बता दें अपना। ज्ञानेंद्र सिंह रायबरेली। कहाँ से आए हुए हैं? रायबरेली। रायबरेली से आए हूँ। क्या वजह मानते हैं कि हटाया जा रहा है आप लोग को? अभी तो शाही जी से मिला गया था, उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मचारी से कार्य कराएंगे, आप लोगों से नहीं कराएंगे। कौन ऐसा बोला? सूर्य प्रताप शाही ने। ये कौन है? कृषि मंत्री। अच्छा, इन्होंने कहा अपने कर्मचारियों से वर्क कराएंगे, आप लोग उससे नहीं कराएंगे? नहीं कराएंगे। अच्छा, आप लोगों ने इस पे ये पहली बार ये ज्ञापन किसी को सौंपने है, इससे पहले भी आप लोगों ने कार्रवाई की? नहीं, अभी तो हमको 2-4 दिन पहले ही ये हुआ है, तो अब जाके हम लोग यहाँ आए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं। तो भैया सैलरी क्या मिल रही थी आपसे जानूंगा, क्या मिल रही थी आप लोग को? 7,000 रुपये पर मंथ। क्या क्या वर्क कराते थे, पूरा वर्क बताएं। DBT और PM किसान का पूरा काम, PM किसान का जो भी हो, लॉकडाउन हो, उसमें भी काम कराया गया। कितने घंटे लगभग आप लोग वर्क करते रहे? 24 घंटे काम कराया गया, 24 आवर्स, 24 घंटे। अच्छा, आपसे जानूंगा आप किस जिले से आए हुए हैं? कानपुर देहात से। क्या नाम है आपका? नीरज यादव। पूरा मामला क्या है आपको मालूम है? चलिए ये बताइए कि आप क्या क्या वर्क करते रहे वहाँ पे? हमने वहाँ पे किसान सम्मान निधि योजना की है और ऋणमोचन का भी कार्य किया है, चुनाव का भी कार्य किया है बस। अच्छा, वैकेंसी मान लो अभी जॉब चली जाती है, इसके बाद क्या कदम होते? मान लीजिए तो कदम इन्होंने उठा दिया है, आप लोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस पर? हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये योजना सुचारू रूप से चालू रहे और हम लोगों को जैम पोर्टल से जोड़ा जाए। जैम पोर्टल से अभी तक नहीं जोड़ा गया? जी नहीं। 2019 में जैम पोर्टल। क्या कह रहा है? मेरा नाम शशिकांत शुक्ल, मैं देवरिया से हूँ। सर जो कर्मचारी का शोषण हो रहा था उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने निर्णय लिया कि जेम पोर्टल के माध्यम से जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी रहेंगे ताकि किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होगा, जिससे कि हम लोग की जो भी घर की जो मतलब रोजी रोटी चलिए सही पूर्वक चलेगी। तो इसके लिए सर हम लोग को हमेशा हवालात दिया जा रहा था कि आप लोग का 2 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद जिम के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन सर उस पर भी कोई काम नहीं हुआ और आज ये हालात बन गई है कि हम लोग इसके इधर उधर दर दर का ठोकर खा रहे हैं। और सर हम लोग जैसे कि अभी हम लोग मुख्य कृषि मंत्री से भी मिले थे तो वहाँ से सूचना मिली है कि आप लोगों के द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। मेरे पास बजट नहीं है और मेरे जो
कर्मचारी हैं वही करेंगे। तो सर ये बताइए 7 साल से हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो सर 7 साल से वर्क कर रहे हैं तो कम से कम ये भी तो होना चाहिए कि इसके पहले भी तो कर्मचारी थे, लेकिन हम लोग के द्वारा 24 घंटा जैसे कि महत्वपूर्ण योजना है PM किसान सम्मान निधि योजना, जो कि हम लोग रातों दिन एक करके उसमें डाटा वेरिफिकेशन और जो भी महत्वपूर्ण योजना है जैसे किसानों के खाते में सब्सिडी ट्रांसफ़र करना, ये सारी महत्वपूर्ण योजना चलाया और प्रदेश में नंबर 1 इसके पिछले वर्ष सर अवार्ड से प्रोत्साहन राशि से मतलब सम्मानित किया गया था। अब सर ऐसे ही हो रही है कि आपके लिए कोई बजट नहीं है, तो सर इसके लिए तो हम लोग इधर उधर दर दर ठोकर खा रहे हैं। तो मैं सर इस माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूंगा कि ताकि हम लोग को इसमें बनाए रखें और जो भी हम लोग के द्वारा योजना चलाई जा रही है और जो सरकार के द्वारा योजना चलाई गई भली बात चलती रहे और जेम पोर्टल के माध्यम से ही हम लोग को किया जाए ताकि हम लोग का शोषण ना हो। शोषण इस वक्त भी हो रहा है कि पेमेंट समय से नहीं मिल रहा है, पेमेंट मिलता भी है 6 महीने 5 महीने पे तो पूरा पेमेंट नहीं मिलता है, जिससे हम लोग को मतलब काफ़ी परेशानी का सामना पड़ता है। इसी चीज़ के लिए हाई कोर्ट ने लागू किया कि जेम पोर्टल के माध्यम से जो भी होगा उसके माध्यम से कर्मचारी रहेंगे, उन लोगों को समय समान वेतन समान मतलब वेतन मिलेगा और ताकि ये भली बात चलती रहे। लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ है, डायरेक्टली ये बोल दिया गया अभी 4 दिन पहले सूचना मिली है कि आप लोगों से कोई वर्क नहीं लिया जाएगा। तो सर ऐसे तो मतलब बहुत दुर्भाग्य की बात है जो सर ऐसी बातें कही जा रही है, जबकि हम लोग इस योजना में हर चीज़ की योजना में हम लोग काफ़ी मेहनत करके। आपसे जानूंगा मुख्यमंत्री जी से आप लोगों ने मुलाकात की या शिकायत करी कुछ भी? हाँ सर, मुख्यमंत्री जी से सर हमारे एक साथी है जो अंदर गए हुए हैं मिलने के लिए सर। तो सर ये है कि यहाँ पे तो मिलने गए हुए, मैं मुख्यमंत्री योगी जी की बात कर रहा हूँ, उनसे शिकायत की, आप लोगों उनसे मिलने की कोशिश की? सर वहाँ पर गए थे तो हमारे एक साथी एप्लीकेशन देने गए थे तो वहाँ पर उनके द्वारा बाहर आके बताया गया कि आप लोगों के लिए हमारे पास बजट नहीं है। तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तक 7 साल से बजट था और अब अचानक से बजट नहीं है सर, ये तो कोई बात ना हुई कि हम लोगों का जो भी रोजी रोटी छीन लिया जाए। ये तो सर कोई बात नहीं है कि माननीय अखिलेश यादव जी के टाइम पे ये योजना लाई गई सर सुचारू रूप से अब तक चल रही थी। अब माननीय योगी जी के टाइम पे ये योजना हटाई जा रही है। सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये हम लोगों के जीवन के साथ राजनीति हो रही है या क्या हो रहा है सर, हमें नहीं समझ में आ रहा है। इसके लिए हम निवेदन इतना ही करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि सिर्फ और सिर्फ हमारी रोजी रोटी हमें दे दी जाए, बस इतनी ही निवेदन हम करते हैं सर। बस हमारी रोजी रोटी हमको दे दी जाए, सिर्फ इतना निवेदन करते हैं। इससे एंड किया आप साफ तौर पे समझ सकते हैं। मैंने इको गार्डन में तमाम खबरें की जिसमें आप साफ तौर से देख रहे थे तमाम ऐसे वहाँ पर अभ्यर्थी बैठे होते हैं, तमाम ऐसे लोग बैठे होते हैं जो अपनी जॉब के लिए लगातार धरने बैठे होते हैं। क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है ये भी आप देख रहे हैं। और एक नया ट्रेंड और देखने को मिलता है, यहाँ पे लगभग 916 वैकेंसी 2015 में निकाली जाती है कृषि विभाग में, जिसमें ये सभी लोग ज्वाइन करते हैं। उसके बाद किस तरीके से इन लोग के साथ हो रहा है ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। इस पर जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।